नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश कांग्रेस में अंदरूनी कलह, मनमुटाव और गुटबाजी का जिन्न अब बंद कमरों से निकलकर सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने नाचने लगा है। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद उपजा गुस्सा अब अपनों पर ही फूट रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव ने मतदान से पहले ही बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा इसे नियमों और तथ्यों की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला और सीट चोरी करार दे रही है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री में अप्रत्याशित और असामान्य बढ़ोतरी होने के बाद राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। भारत सरकार और तेल कंपनियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। IOCL, BPCL और HPCL की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर अकेले राजधानी भोपाल के 15 से अधिक पेट्रोल पंपों को जांच के दायरे में लिया गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सोमवार रात जमकर रनों की बरसात हुई और मध्य प्रदेश लीग MPL T20 सिंधिया कप के मैच में 400 से ज्यादा रन बने। बुंदेलखंड बुल्स के बल्लेबाजों ने मालवा स्टेलियंस द्वारा रखे गए 216 रनों के विशाल लक्ष्य को सफलता से हासिल कर लिया। नई दुनिया MPL 2026 का मीडिया पार्टनर है। चंबल नदी से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरा दम लगाए हुए है। इसके बाद भी सबलगढ़ क्षेत्र में रात के समय चंबल नदी से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का एक वीडियो किसी ग्रामीण ने बनाकर SP धर्मराज मीना को भेजा है। वीडियो सामने आने के बाद SP ने सबलगढ़ TI राजकुमारी परमार को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री PP शर्मा गुरुवार को विधानसभा पहुंचे और राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित होगी। बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी भाग लेंगे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय BU अब अपने परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र को पूरी तरह हाईटेक करने जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तर्ज पर अब BU में भी पारंपरिक लाल पेन से कॉपियां जांचने की व्यवस्था को विदा कर ऑनलाइन डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले छतरपुर और छिंदवाड़ा में लू चली। बुधवार को छतरपुर जिले के खजुराहो का पारा 45.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। वहीं नौगांव में भी पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के लोगों को 1 अगस्त से बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार की सुगम बस सेवा का नया किराया फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसके तहत बसों का सफर 200 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। इस योजना के पहले चरण में इंदौर को मुख्य केंद्र बनाया गया है, जहां से प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों और जिलों के लिए कुल 250 बसें संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर RO द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले के खिलाफ अब कानूनी मोर्चे पर बड़ा धमाका हुआ है। कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने इस फैसले को सीधे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।
राज्य में जल्द ही 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक सिंगल एक्ट लागू किया जाएगा। इस नए कानून के तहत अब रेलवे स्टेशन के बाहर के रेस्टोरेंट और थिएटरों पर लगी समय की पाबंदी पूरी तरह हट जाएगी और वे रात भर 24 घंटे खुल सकेंगे। शहर की ऐतिहासिक बावड़ियों एवं कुओं के संरक्षण, पुनरुद्धार एवं सुंदरीकरण के क्रम में नगर निगम ने सदर बाजार स्थित होलकर कालीन ऐतिहासिक भूत बावड़ी की साफ सफाई, रंग रोगन, संरचनात्मक सुधार तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक रेलिंग कार्य कराया। पुनरुद्धार पूर्ण होने के बाद बावड़ी परिसर को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ते हुए यहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंगाई अब केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं रह गई है, बल्कि हर घर की रसोई, जेब और मासिक बजट को सीधे प्रभावित कर रही है। 5 महीने पहले तक जिस आय में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार अपना खर्च अपेक्षाकृत सहजता से संभाल लेता था, आज उसी परिवार को हर महीने 4.5 से 6 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 1400 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में एस कुमार्स नेशन वाइड लिमिटेड SKNL का अलीबाग के समीप मुरुड, रायगढ़ स्थित बंगला कुर्क किया है। इसका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपए से अधिक है। यह बंगला SKNL के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नितिन कसलीवाल के स्वामित्व का है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें शामिल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर व रतलाम जिले के तहसील और गांवों का क्षेत्रफल भी निर्धारित हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिला पूर्ण रूप से मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर शाजापुर जिले का 90% हिस्सा है। इंदौर जिले के राजस्व विभाग में CM हेल्पलाइन निराकरणों के निराकरण में प्रशासनिक सुस्ती दिखाई देने लगी है। कभी बेहतर प्रदर्शन करने वाला इंदौर अब शिकायतों के बोझ तले दबता नजर आ रहा है। अप्रैल में 13वें स्थान पर रहने वाला इंदौर मई में सीधे 30वें पायदान पर पहुंच गया। उज्जैन सिंहस्थ 2028 को देखते हुए रेलवे द्वारा रतलाम मंडल अंतर्गत इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन नया एवं भव्य आकार लेगा, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। वर्षाकाल के दौरान ही वर्तमान रेलवे स्टेशन भवन को जमींदोज करने का काम होगा, जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ेंगी। शहर के सिविल अस्पताल बिरला नगर और सिविल अस्पताल हजीरा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मरीजों की सुविधाओं में सुधार और नई सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य रेलवे के पुणे यार्ड में अनुरक्षण कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के संचालन में अस्थायी रूप से बदलाव किया है। इसके तहत जम्मूतवी पुणे झेलम एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि ग्वालियर दौंड एक्सप्रेस निर्धारित समय से रेगुलेट होकर चलेगी। माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में व्यापार मेला प्राधिकरण ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठकों का आयोजन किया। मेला अध्यक्ष अशोक जादौन और उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित इन बैठकों में मेले को अधिक भव्य, आकर्षक और आधुनिक स्वरूप देने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। शासकीय अधिवक्ताओं के बीच एक बार फिर कार्य विभाजन किया गया है। पिछली बार लोक अभियोजक विजय शर्मा को सिविल मामलों से हटाकर उनके कालम के आगे निरंक लिखा गया था। इस बार हुए कार्य विभाजन में लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दोबारा सिविल मामले दे दिए गए हैं। गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में अजब गजब वाकया सामने आया। RTI कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी ने कॉलेज के डीन डॉ RKS धाकड़ के चैम्बर में पहुंचकर आरोपों की झड़ी लगा दी। चतुर्वेदी के करीब 9 मिनट 34 सेकंड के सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में डीन डॉ धाकड़ पर डॉक्टरों को संरक्षण देने और पुलिस के साथ मिलकर फर्जी MLC रिपोर्ट तैयार कराने के बेहद गंभीर आरोप लगाए।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सूचना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियों में तेजी आ गई है। बुधवार को आयोजित दीक्षा समारोह आयोजन समिति की समीक्षा बैठक में कुलगुरु प्रो राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि दीक्षा समारोह विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और यादगार अवसर होता है। भोपाल में 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए केंद्र सरकार के नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों ने शहर के एक बड़े हिस्से की नींद उड़ा दी है। नगर निगम परिषद द्वारा स्वीकृत इस कड़े कानून का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला असर भोपाल की 900 से अधिक बड़ी कॉलोनियों, सोसाइटियों और व्यावसायिक संस्थानों पर पड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को एक बार फिर फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। मंगलवार शाम अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए फोन कॉल में गोली मारने की धमकी दी गई। पशु चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की एंट्री होने जा रही है। पशुओं में बीमारियों की त्वरित और सटीक पहचान से लेकर जटिल सर्जरी की तैयारी तथा रेडियोलॉजी रिपोर्ट तैयार करने तक के कार्यों में एआई की मदद ली जाएगी। चालू शैक्षणिक सत्र में शासकीय कॉलेजों में यूजी-पीजी की 7,720 सीटों में 6,401 सीटें खाली हैं। पहले राउंड में अब तक 1,319 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। दूसरे राउंड में प्रवेश के लिए 1,460 सीटें आवंटित की हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर भोपाल से दिल्ली तक सियासी घमासान चल रहा है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में बुधवार को दिन भर कई गतिविधियां चलती रहीं। दिल्ली में कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग ईसी से मिलकर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए फैसला बदलने की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने एमपी समेत देश के कृषि क्षेत्र में विकास और परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिवराज ने कहा कि आज का किसान परंपरागत खेती की सीमाओं से बाहर निकलकर पद्धति छोड़कर आधुनिक और विकसित खेती पद्धति से आत्मनिर्भर बना है। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोग्गलान के पवित्र अस्थि कलश 10 दिवसीय मंगोलिया प्रवास के बाद स्वदेश लौट आए हैं। बुधवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों को नियमित श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब तक इन ट्रेनों में स्पेशल किराया लागू होने के कारण यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ती थी, लेकिन नियमित श्रेणी में आने के बाद अतिरिक्त शुल्क खत्म हो जाएगा और यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। इंदौर सहित देश दुनिया के भक्तों को आने वाले कुछ समय में खजराना गणेश मंदिर एक नए रूप में नजर आएगा। गणेश उत्सव बुधवार और विभिन्न आयोजनों में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव भक्तों को आसानी से दर्शन कराने के लिए किए जा रहे हैं। पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह इन दिनों भोपाल सेंट्रल जेल की 4 दीवारी में पौराणिक आख्यानों के जरिए वक्त गुजार रही हैं। त्विषा शर्मा की संदेहास्पद मौत के मामले में न्यायिक हिरासत सेवानिवृत्त जज बुधवार को उस समय चर्चा में आ गईं जब मध्य प्रदेश महिला आयोग की टीम जेल का निरीक्षण करने पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा संबंधित संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में वर्ष 2016 से अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। इसे शुरू करने के लिए सरकार ने नए नियम तो बनाए, लेकिन ये भी कोर्ट में उलझ गए।
हाई कोर्ट जबलपुर में इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। यह जारी होता इसके पहले ही सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में पूरी कांग्रेस मुखर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र अवैधानिक रूप से निरस्त किया गया है। यह मिलीजुली चोरी है जिसमें सभी शामिल हैं, न केवल राज्य, केंद्र, चुनाव आयोग और मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश MPBSE द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम शुक्रवार 12 जून 2026 को शाम 4 बजे घोषित किया जा रहा है। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा परिणाम पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसे निर्धारित समय पर ऑनलाइन लाइव कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के स्थानीय प्रधान कार्यालय LHO भोपाल के पूर्व सहायक महाप्रबंधक AGM अनिल जैन की 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच कर ली है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। ED ने CBI भोपाल द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।